मणिपुर का आप देख रहे हैं कि आज 8 महीना से लोग वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां पर जो जातीय दंगा फैला हुआ है और उसको रोकने में वहां की डबल इंजन की सरकार आज तक नाकाम है। मणिपुर से जो न्याय यात्रा निकाले जो मुंबई तक जाएगी और इस न्याय को अब देखने को मिल रहा है, जो हमारे गोदी मीडिया के द्वारा यह दिखाया जाता है कि पूरे देश में एकदम चकाचौंध रोडें बनी है। तो नागालैंड पहुंची है, नागालैंड का नेशनल हाईवे का रोडों का जो स्थिति है देख करके आपको ताजुब होगा कि हमारी गोदी मीडिया जो है वह सिर्फ हमको द्वारिका हाईवे दिखाती है, लेकिन वह कभी भी मणिपुर और नागालैंड के नेशनल हाईवे को क्यों नहीं दिखाती है, जो कि आज वह ऐसी टूटी फूटी पड़ी है। मोदी जी के आने के बाद में नया भारत बन गया है। ये सीधा सीधा इन गोदी मीडियाओं की बातों को, इनकी चटुकारिताओं को दर्शाता है कि ये लोग, और ये जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी आपको देखेंगे कि लोगों की जन समस्याओं को राहुल गांधी जी जिस ढंग से उठा रहे हैं। आज ही हम लोग देख रहे थे कि नागालैंड में कुछ महिलाएं जो राहुल गांधी जी के लिए वो अपने घर से खाना बना करके और केले के पत्ते में लपेट करके लाई थी कि ये खाना को 10 दिन बाद भी खाइएगा तो जस की तस रहेगा। वहाँ के व्यंजनों के भी बारे में पता चल रहा है, वहाँ की स्थितियों के भी बारे में पता चल रहा है देश को, जो कि गोदी मीडिया कभी भी इन चीज़ों को दिखाने का प्रयास नहीं करती है। से भारत जोड़ो यात्रा निकला था और देश में पूरा जन समर्थन मिला और 2 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इससे लगता है कि 2024 का चुनाव में राहुल गांधी जी हमारे देश के लोगों के न्याय के लिए जो लड़ रहे हैं वे अपार सफलता पाएंगे। और तब बोला जाता है कि मोदी किसी के सामने नहीं झुकता है, ये सर्वथा गलत है, क्योंकि मोदी झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। जैसे किसानों ने झुकाया, जैसे आपका ये जितने भी ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, उन लोगों के खिलाफ जो कानून लाया गया और उन लोगों ने आंदोलन किया और ये मोदी को झुकाने का काम किया, वैसे ही ये राम मंदिर के निर्माण में भी जिस ढंग से अधूरे ये कार्यक्रम कर रहे थे और अपने को सर्वेश दिखा रहे थे, और यहाँ पर भी हमारा शंकराचार्यों ने मोदी को झुकाने का काम किया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मोदी झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। आज के ताज़ा खबर में रवि रंजन जी, आपसे एक सवाल है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में मणिपुर से जो निकल कर चली है वो अब तक कहाँ चली है और इसका मिशन क्या है? देखिए पत्रकार बंधु, ये जान लीजिए कि राहुल गांधी जी को न्याय यात्रा जो है वो मणिपुर से चल करके अभी मेघालय नागालैंड पहुंच चुका है और नागालैंड में आज वहाँ दिन भर, आज तीसरा दिन है न्याय यात्रा का, और वहाँ पर लोगों का जो हुजूम देखने को मिल रहा है और लोग जो पारंपरिक ढंगों से राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं अपने पारंपरिक वेशभूषा में, और राहुल गांधी जी को भी वे लोग जो बनाए हैं, ये सारे चीज़ों को देख करके और जिस ढंग से जन सैलाब उभर रहा है लोगों के छत पर से लेकर के और पूरे रोड पट गया है राहुल गांधी जी के इस न्याय यात्रा को देखने के लिए, और इससे लोग उत्साहित हैं क्योंकि राहुल गांधी जी का जो मिशन आपने बोला है वो राहुल गांधी जी का न्याय का मिशन है, क्योंकि आम जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए राहुल गांधी जी मैदान में उतरे हुए हैं और वे लोगों को न्याय के लिए, हक की लड़ाई के लिए और वे निकल पड़े हैं। क्योंकि कांग्रेस का नारा भी है, जिस दिन देखे होंगे कि दिल्ली से राहुल गांधी जी जब चले थे, फ्लाइट पर बैठे थे, उस समय वो नारा भी चल रहा था हवाई जहाज में, जिसमें ये बोला जा रहा है कि न्याय तक, हक के लिए न्याय तक का जो नारा और जो चल रहा था वो आप सब देखे होंगे। लेकिन अब ये बात है कि ये न्याय और अन्याय की जो लड़ाई है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि देश में जिस ढंग से राहुल गांधी जी को दबाने का जो ये प्रयास किया गया या आम जनता को दबाने का प्रयास किया गया, जैसे देखे होंगे कि किसान आंदोलन को कैसे कुचलने का काम ये मोदी सरकार किया था। उसके बाद में हमारे पहलवान बेटियां जो देश के लिए मेडल जीत करके लाई थी और यही मोदी जी उन लोगों को पीठ थपथपाए थे, लेकिन जब वे लोग अपना इंसाफ मांगने के लिए गया, उनके साथ जब बलात्कारी और उनके शरीरों को छूने वाला वह जो व्यक्ति था, जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष था, उसको आज तक निष्कासित नहीं करना, ये उन बेटियों के साथ है अन्याय और उनको आज तक न्याय नहीं मिला। यह लड़ाई है। और मणिपुर का आप देख रहे हैं कि आज 8 महीना से लोग वहाँ पर अपनी जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पर जो जातीय दंगा फैला हुआ है और उसको रोकने में वहाँ की डबल इंजन की सरकार आज तक नाकाम है। ये सारे चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी जी मणिपुर से जो न्याय यात्रा निकाले
जो मुंबई तक जाएगी। और इस न्याय यात्रा में लोगों को अब देखने को मिल रहा है, जो हमारे गोदी मीडिया के द्वारा यह दिखाया जाता है कि पूरे देश में एकदम चकाचौंध रोडें बनी है, चकाचौंध सारे चीज़, सब लोगों की सुविधाएं उपलब्ध है। ये नज़ारा वहाँ पर जा करके देखिए कि आज मणिपुर से जो यात्रा निकली है और जो ये यात्रा नागालैंड पहुंची है, नागालैंड का नेशनल हाईवे का रोडों का जो स्थिति है, देख करके आपको ताजुब होगा कि हमारी गोदी मीडिया जो है वह सिर्फ हमको द्वारिका एक्सप्रेस में दिखाती है, लेकिन वह कभी भी मणिपुर और नागालैंड के नेशनल हाईवे को क्यों नहीं दिखाती है, जो कि आज वह ऐसी टूटी फूटी पड़ी है और उसमें राहुल गांधी जी का बस से चल रहा है। तो ये देखने को मिल रहा है, हम लोगों को ये समझने को मिल रहा है कि जो हमें अखबारों में और जो न्यूज़ चैनलों पर दिखाया जाता है उससे हट करके हमारा भारत है। और आज भी भारत का जिसको ये लोग गुणगान करते हैं कि एकदम पूरे मोदी जी के आने के बाद में नया भारत बन गया है, ये सीधा सीधा इन गोदी मीडियाओं की बातों को, इनकी चटुकारिताओं को दर्शाता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, जनता के सामने झूठ पसरते हैं। क्योंकि इन लोगों को जो पीएमओ हाउस का जोशी साहब है, जो सुबह में स्क्रिप्ट लिख करके दे देते हैं और दिन भर ये लोग उसी को चलाने का काम करते हैं और दिन भर मोदी गुणगान में लगे रहते हैं। और इसलिए लोग को अब समझ में आ रहा है। और ये जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी आपको देखेंगे कि लोगों की जन समस्याओं को राहुल गांधी जी जिस ढंग से उठा रहे हैं और लोग का जो प्यार मिल रहा है उनको, राहुल गांधी जी को। आज ही हम लोग देख रहे थे कि नागालैंड में कुछ महिलाएं जो राहुल गांधी जी के लिए वो अपने घर से खाना बना करके और केले के पत्ते में लपेट करके लाई थी और वे खाना से, और वे लोग बतला रहे हैं कि ये खाना को 10 दिन बाद भी खाइएगा तो 10 की 10 रहेगा। यानी कुछ ना कुछ भी हमें वहाँ के व्यंजनों के भी बारे में पता चल रहा है, वहाँ की स्थितियों के भी बारे में पता चल रहा है देश को, जो कि गोदी मीडिया कभी भी इन चीज़ों को दिखाने का प्रयास नहीं करती है। और दूसरा चीज़ ये समझ में अब आने लगा है कि देश को कि राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा है वो पूरे देश में, जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकला था और देश में पूरा जन समर्थन मिला और 2 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, इससे लगता है कि 2024 का चुनाव में राहुल गांधी जी हमारे देश के लोगों के न्याय के लिए जो लड़ रहे हैं वे अपार सफलता पाएंगे और अपार बहुमत से और 2024 का चुनाव वह जीत करके आएंगे। दूसरी तरफ एक बात और भी आपको बतला देना चाहता हूं कि जो राहुल ये आपका बोला जाता है कि मोदी किसी के सामने नहीं झुकता है, ये सर्वथा गलत है। क्योंकि मोदी झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। जैसे किसानों ने झुकाया, जैसे आपका ये देखे होंगे कि अभी जो ड्राइवर और जितने भी ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, उन लोगों के खिलाफ जो कानून लाया गया और उन लोगों ने आंदोलन किया और ये मोदी को झुकाने का काम किया। वैसे ही ये राम मंदिर के निर्माण में भी जिस ढंग से अधूरे ये कार्यक्रम कर रहे थे और अपने को सर्वेश दिखा रहे थे, और यहाँ पर भी हमारा शंकराचार्यों ने मोदी को झुकाने का काम किया है और आनंद मिश्रा को वहाँ का मुख्य जजमान बनाने का काम किया है। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मोदी झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।